हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कवि परिचय। यहाँ पे फ्रेंड्स कवि परिचय, तो यहाँ पे जो है कवि के जो परिचय हैं ये पद्य खंड में और गद्य खंड में दो वर्गों में इसको बांटा गया है। अब यहाँ पे जो कौन कौन सी यहाँ पे पद्य खंड के कवि हैं और कौन यहाँ पे गद्य खंड के कवि हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसलिए जो है मैंने जो है यहाँ पे हर एक कवि को जो है अलग अलग मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। आज जो यहाँ पे बात करेंगे केवल कबीरदास जी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पद्य खंड के कवि देख लेते हैं, तो कौन कौन से हैं। कबीरदास हो गया, सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, मीराबाई हो गया, रसखान हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया। उसके बाद आ जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध और मंगलेश डबराल और राजेश जोशी। तो ये हो गया हमारे पद्य खंड के कवि। उसके बाद आ जाते हैं गद्य खंड। तो राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, गोरापंत शिवानी, पीताम्बरदत्त बर्थवाल, हरिशंकर प्रसाद, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी। तो ये थे हमारे पद्य खंड के कवि और गद्य खंड के कवि। अब हम जो आगे देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले हैं कबीरदास। कबीरदास जी के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे, तो ये जो थे भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक थे। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है कि कबीरदास किस युग के थे और ये किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो ये जो है भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक थे। कबीरदास का जन्म जो हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में, और इनके जो गुरु का नाम था वो था रामानंद। ये क्वेश्चन आपने काफी बार आपने देखा होगा कि कबीरदास के गुरु का नाम क्या था। ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कबीरदास के गुरु का नाम क्या था, ये था रामानंद, और इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में लहरतारा उत्तर प्रदेश में। इनके बचपन का जो पालन पोषण क्या था, तो वो क्या था, नीरा व नीरू नामक दंपति ने। यानी जो कबीर की पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था लोई और इनके पुत्र का नाम था कमाल। कबीरदास की मृत्यु हुई थी 1558 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। तो क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स किसी भी तरह से जिस तरह से आज की डेट में क्वेश्चंस पूछता है, तो ये क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकते हैं और किसी भी तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा था। तो ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने जो है कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के उपदेशों का संकलन मिलता है। कबीरदास की जो भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने सधुकड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमल की खिचड़ी कहा था। तो कबीरदास की भाषा को किसने जो है सधुकड़ी और श्याम सुंदर दास पंचमहल खिचड़ी कहा था। तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने जो है ये कहा था सधुकड़ी, और श्याम सुंदर दास ने कहा था पंचमल खिचड़ी। अब कबीरदास के कथन क्या क्या है, तो कबीरदास के कथन है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये कथन है। दूसरा है, पठत पठत किते दिन बीते, गति एको नहीं जानी, मैं राम का कुता मोतिया मेरा नाम, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, मशिकागद छुयो नहीं, कलम गाही नहीं हाथ। तो ये थे कबीरदास के महत्वपूर्ण कथन थे। तो इनको आप जो है ये अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो इनको लर्न कर सकते हैं, और इनको आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी तरह से आयोग यहाँ से पूछ सकता है। कबीरदास की रचनाएं अब हम देख लेते हैं। तो कबीरदास की भाषा अवधी, सधुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी थी। कबीरदास के शिष्यों ने जो है उनको वाणियों का संग्रह बीजक नाम ग्रंथ में किया। बीजक नामक ग्रंथ के 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कबीर की शिक्षाओं व सिद्धांतों का निरूपण साखी में हुआ, जबकि रमेनी चौपाई छंद में लिखी गई है, जिसमें जो है दार्शनिक विचारों का निरूपण किया गया। सबद की रचना जो है गेय पद में हुई, जिसमें प्रेम और अतरंग साधना को अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स कबीरदास से महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे
महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, और इसके बाद जो है यहाँ पे हम अन्य तथ्यों को देखेंगे, अन्य जो है अन्य कवि हैं उनके बारे में देखेंगे। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हैं अन्य वीडियो भी आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।